नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, हम चंद्रगिरी हिल्स जाने वाले हैं। मानना पड़ेगा, अंकल ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। मेरी कजन की बातें सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मानो आज तो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने मुझे इतना कुछ बता दिया था रास्ते में कि वहाँ पे जाने के बाद ये होगा वो होगा। उफ, हम दोनों बहनों की एक्साइटमेंट तो देखने लायक थी। वैसे मैं बता दूं, हम हिमालय पहली बार देखने वाले थे। बस हिमालय ही नहीं, बहुत सारी चीजें हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था हम दोनों को। वैसे मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको, जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे। हर एक दिन एडवेंचर एक्साइटमेंट साथ लेकर आ रहा था। उफ, फाइनली हम टिकट काउंटर पहुंचने वाले हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि टिकट काउंटर के पास नेपाल का सबसे बड़ा सुपरमार्केट भी है। और जब सुपरमार्केट सामने है और खाने पीने की कोई चीज ना ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। कुछ देर वेट करने के बाद टूरिस्ट वैन में हमें बिठाया गया और फिर हम चल पड़े चंद्रगिरी हिल्स की ओर। पर वो कहते हैं ना, रास्ते जैसे भी हो मंजिल खूबसूरत होनी चाहिए। पर हम बहुत ज्यादा लकी है, रास्ते भी खूबसूरत मिले और मंजिल भी बहुत खूबसूरत होने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा था चंद्रगिरी पहुंचने के बाद। इतनी सुंदर जगह देखने के बाद क्या करते हैं? ऑफ कोर्स फोटो खींचते हैं। तो मैंने भी वही किया, निकाले अपने शस्त्र। डोंट वरी, मैं लड़ाई करने नहीं आई हूँ। शस्त्र का मतलब कैमरे से होता है। उफ, लाइन में कब तक खड़े रहना पड़ेगा यार, ऐसा सेम मेरी बहन ने कहा। फिर थोड़े इंतजार के बाद वो घड़ी आ चुकी थी जब हम केबल कार से ऊपर की ओर जा रहे थे। ऊपर से मतलब पहाड़ की ओर था। हाय, कितनी सुंदर जगह है ना। ये वादियाँ, ये खुला आसमां, ये साफ हवा, जितना बोलूं उतना कम है यहाँ के बारे में। ये मौसम कितना सुंदर है ना। आओ आपको एक पोएट्री सुनाती हूँ। तो मेरी इस पोएट्री का टाइटल है एक पहाड़। आज फिर किसी की आंखों में मैंने ठहराव की वो झलक देखी, जैसे जैसे मुझसे कह रहा हो कि उसे अपनी गोद में ले लूं और कभी ना जाने दूं। क्यों इस कदर सुकून का भूखा है ये इंसान, और अगर है तो क्यों भाग रहा है जिंदगी में। आखिर क्यों है शहरों की चमचमाती गलियां इतनी बेजान। मैंने रात के सन्नाटों में इसके दिल की धड़कन सुनी है, जब मेरी बाहों में लेटे ये तारों भरा आसमां देखता है। दिन की मीठी धूप में, दिन की मीठी धूप में इसकी थकावट भरी सांसें सुनी है, जब ये मेरे कंधों पे बैठने के लिए निकल पड़ता है। कुछ यार दोस्त होते हैं तो ख्वाबों की बातें करते हैं। कुछ यार दोस्त होते हैं तो ख्वाबों की बातें करते हैं। कुछ ठहाके होते हैं और कुछ पुराने किस्से दोहराए जाते हैं और कुछ नगमे भी दिलचस्प लगने लगते हैं। मैंने सुना है कई जज्बाती शायरों को और देखा है उन कलाकारों को जो मेरा चेहरा कैद करने को आते हैं। मुझे खुशी होती है इन खिले चेहरों को देखकर, और मेरे वजूद पर गर्व भी उतना ही होता है। कुछ देवदार के पेड़ दोस्त है मेरे, कुछ देवदार के पेड़ दोस्त है मेरे। उन्होंने मुझे बताया है कि ये इंसान बहुत बुद्धिमान जीव है, पर फिर भी मायूस हूँ इनकी नादानी देखकर। ये जानते हैं कि जिंदगी एक है और मौत भी नजदीक। चाहते तो हैं जीना खुलकर, पर इन्हें अपने आप को ढूंढने से डर लगता है। बस कभी फुर्सत मिली तो जीने आ जाते हैं छुट्टियों में, फिर वही करोड़ों की भीड़ में वापस खो जाते हैं। पर मैं क्या जानूं इनके अंदर क्या चलता है। मैं तो बस एक पहाड़ हूँ, बस एक पहाड़ हूँ। शायद यही सब सोचता होगा ये पहाड़ हमारे बारे में। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शायरी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी शायरी और ये सुंदर नज़ारा देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब हम ऊपर भी आ गए केबल कार से। वैसे मैं ये बताना भूल गई, केबल कार भी हम फर्स्ट टाइम चढ़े थे। सो आर यू रेडी? ये हम ऊपर आ गए। ये ऐसा ही एक्साइटमेंट लेवल था हम दोनों का। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये हिमालय है। मैं सही बता रही हूँ, यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है। हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर पापा ने कहा अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो तुमने नहीं देखी हैं। So stay tuned till next update. Thank you so much for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.